नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 11 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा का 11 कृषि में एक सब्जेक्ट होता है कृषि सस्य विज्ञान भाग 1। ठीक है, एग्रोनॉमी पार्ट फर्स्ट। तो ये कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। तो उसी का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज ज्वार। ज्वार की क्रॉप हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने धान, गेहूं, कपास, ये तीन जो आपके सिलेबस में है उनको डिस्कस कर ली। देखिए, आपका सिलेबस वाइज ये चल रहा है पूरा। ठीक है, पहले गेहूं गया, फिर धान, फिर कपास, फिर ज्वार। इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। तो उसी क्रम में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी चौथी क्रॉप है ज्वार के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 8 नहीं है, ये चैप्टर 4 है। ठीक है, इसको आप लोग मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, ज्वार को और क्या क्या कहते हैं, यानी जैसे आपका भी नाम होता है, आपका घर का नाम, स्कूल का नाम कुछ और। तो ज्वार को सोरघम और कैमल क्रॉप कहते हैं। देखिए, सोरघम से याद रखिए कि ज्वार को इंग्लिश में यहाँ तो ज्वार लिखा गया है, लेकिन आप इंग्लिश में इसको सोरघम भी लिख सकते हैं। जैसे आपको थंबनेल में भी लिखा होगा, टाइटल में भी, सोरघम ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, वानस्पतिक नाम इसका सोरघम बाइकोलर होता है, सोरघम बाइकोलर लिखा होता है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना होगा। गुणसूत्र संख्या इसमें 20 होती है। इसका ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। फैमिली इसकी पोएसिया ग्रैमिनी होती है, परिवार इसका। और विश्व में उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अग्रणी देश है नाइजीरिया। और भारत में अगर उत्पादन देखेंगे तो महाराष्ट्र बाजी मार लेता है। यूपी में उत्पादन में झांसी मंडल बाजी मारता है। ज्वार खाद्यान्न वाली फसलों में चौथा स्थान रखते हैं, कि जो भी सीरियल क्रॉप है उनमें ज्वार का चौथा स्थान है। पहले दूसरे पर आपका गेहूं और धान है। ठीक है, इसे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 3.5% वसा और 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। जलवायु देख लीजिए कौन सी चाहिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए, जलवायु इसके लिए गर्म और नम जलवायु का पौधा है। इसकी वृद्धि के लिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। ठीक है, सॉइल देख लीजिए इसके लिए कौन सी चाहिए। तो इसके लिए ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा, जो मेनली महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, वो उपयुक्त होती है। और उसका पीएच 5.5 टू 8.5 होना चाहिए। ज्वार की खेती हल्की अम्लीय मृदा से लेकर हल्की क्षारीय मृदा में सुगमता से की जा सकती है। ये आप यहाँ पर एक हमने यहाँ पर फिगर ऐड किया हुआ है ज्वार का, आप देख सकते हैं। ये आपका ज्वार का फील्ड है, ये सारे ज्वार के आपके प्लांट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप चाहें तो फिगर और भी गूगल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रजातियों में इसके देखिए टाइप 22 है। वर्षा है, रियो है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज, तो वर्षा, रियो, विदिशा, और CSV1 है, प्रोएग्रो है, ये सारी इसकी वैरायटीज हैं। प्रोएग्रो चरी है। ठीक है, CSH1 है। ये देखिए, CSH1 इसको इंपॉर्टेंट में रखेंगे, 2 स्टार लगे कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, प्रथम संकर CSH1 है। ठीक है, SSG 588 है। ये आपकी अगर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या है, तो मल्टीपल वैरायटी है। ठीक है, और कौन सी है, तो और इसमें आपकी CSH9 है, जो लवड़ी सॉइल के लिए है। ठीक है, और क्षारीय मृदा के लिए। ठीक है, ज्वार में नर बंधता जिसको बोलते हैं मेल स्टोरिलिटी। ठीक है, उसका कारण कौन सा है, तो कारण है उसका कंबाइन कॉफिक 60 जीन। ठीक है, ये होता है। इसमें बीज दर तो 12 से 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। चारे वाली फसल के लिए 40 से 45 किलो लगता है। अंतरण जो है 40 से 45 गुणे 10 से 12 सेंटीमीटर का रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण एट्राजीन 0.5 किलोग्राम का छिड़काव करते हैं पर 1000 लीटर में पानी में घोलकर। ठीक है, ज्वार के प्रमुख कीट और रोग, तो देखिए यहाँ पर इसके रोगों में जैसे आपका डाउनी मिल्ड्यू लगता है। ठीक है, एंथ्रेक्नोज लगता है और स्मट लगता है। ये आपके मैंगो हॉर्टिकल्चर में जाएंगे तो डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, ये आपके मैंगो में भी लगते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, ज्वार में पानी की कमी के कारण HCN, ये देखिए HCN का क्या मतलब है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN का नाम है। तो पानी की कमी होगी तो हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसी को प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी मात्रा 0.5% से अधिक हो जाती है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, ठीक है, विषाक्त हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, वो उत्पन्न होती है। जैसे आप किसी भी पशु को इसके चारे को, जो कि चारे वाली फसल है, फोडर क्रॉप है,
तो किसी भी पशु को खिलाएंगे तो उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन इसका, अगर देसी आप लगाए हैं तो 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर मिलता है। संकर यानी हाइब्रिड लगाए हैं तो 35 से 40 कुंटल मिलता है। और चारे वाला अगर आप लगाए हैं तो 300 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपकी छोटी क्रॉप थी, माइनर क्रॉप है, उतनी मेजर नहीं, इसमें से क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब चूंकि ये मेरा नोट्स है, ठीक है, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। वहीं पर इसका मतलब पीडीएफ आज अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। चाहे तो नई नोट्स बना सकते तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, लेकिन प्रिंट आउट मैं कहूँगा कि आपको नहीं निकलवाएं, आप नोट्स बनाएं। देखिए, अपने नोट्स से पढ़ना ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा समझ में भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने खुद नोट से पढ़ें, दूसरे के नोट से ना पढ़ें। इससे आप नोट्स में अपने बनाने में हेल्प जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक